लिखो भाई सब बच्चे, अगला चैप्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चैप्टर नंबर 7, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा, डिसोल्यूशन मीन्स वाइंडिंग अप। डिसोल्यूशन मीन्स वाइंडिंग अप, मतलब बंद करना, फॉर्म को बंद करना। सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, फॉर्म को बंद करना, बिजनेस को बंद करना, दुकान बंद करना। बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से फर्म क्या हो जाती है, बंद। जैसे कि पार्टनर्स के बीच में आपस में लड़ाइयां हो गई तो फर्म बंद हो जाएगी। लॉसेस में जा रही थी फर्म तो दुकान को बंद करना पड़ जाएगा। ड्यूरेशन पूरा हो गया, ड्यूरेशन पूरा हो गया मतलब मान लो ऐसा था ए और बी ने मिलकर 5 सालों के लिए पार्टनरशिप करी थी, 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब दुकान को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, फर्म बंद करनी पड़ेगी। अब मान लो दो ही पार्टनर थे, एक पार्टनर मर गया तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बंद हो गया। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपस में बन नहीं रही है, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। और मान लो वो उनकी एक फैक्ट्री थी और वो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता वेस्ट, वो क्या करते थे, उस वेस्ट को नदी में बहा देते थे, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा था। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बंद करवा देगी, ऑर्डर दे देगी, कोर्ट के ऑर्डर निकल जाएंगे, बंद करो भैया। बाद में पता लगा कोई फर्म इलीगल काम कर रही थी, अनलॉफुल काम कर रही थी, तो भी क्या हो जाएगा, बिजनेस बंद। तो बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाती है, बंद, बिजनेस बंद, क्लोज। अब एक बात मुझे बताओ, जब दुकान बंद होगी, जब बिजनेस बंद हो रहा है, तो एक बात मुझे बताना, क्या बिजनेस के पास बहुत सारी लायबिलिटीज होंगी, जल्दी बोलो। और बिजनेस के सर पे जो ये लायबिलिटी होंगी, क्या करना पड़ेगा, इसको पे करना पड़ेगा। जब दुकान बंद होती है, जब बिजनेस बंद होता है, तो लायबिलिटीज को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ेगा। और ये लायबिलिटी को पे करने के लिए पैसा कहां से आएगा, बिजनेस के पास एसेट्स भी तो पड़ी होंगी ना। अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवाऊंगा सारा जो चीज लिखवाने वाली। अभी तो सुनने पर ध्यान दो, बस सुनने पर ध्यान देना। दुकान बंद हो रही है भाई, तो दुकान की लायबिलिटीज पड़ी होंगी, लायबिलिटीज को पे करना पड़ेगा। लायबिलिटी को पे करने के लिए पैसा कहां से आएगा, एसेट्स को बेचेंगे, एसेट्स को सोल्ड करेंगे। अच्छा, मान लो ऐसा था, लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए की, लायबिलिटी 1 लाख रुपए की थी, और बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो बिकी 80,000 में। लायबिलिटी 1 लाख रुपए की थी और एसेट्स बिकी हैं 80,000 रुपए की। तो क्या कमी पड़ गई, यहां पर कितनी कमी पड़ गई, लायबिलिटी को पे करने के लिए 20,000 रुपए की कमी पड़ गई। तो फिर ये पैसा कहां से आएगा, पार्टनर अपने घर से लेकर आएंगे, अपने घर से लाएंगे। अच्छा, पार्टनर अपने घर से क्यों लाएंगे, बहुत बढ़िया, सही आंसर है उसका। क्योंकि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है, अगर लायबिलिटी को पे करने के लिए, अगर बिजनेस की लायबिलिटी को पे करने के लिए पैसा कम पड़ जाता है, तो पार्टनर अपने घर से पैसा लेकर आएंगे, क्योंकि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब होता है घर तक की एसेट बेचकर पैसा रिकवर किया जा सकता है। अच्छा, मान लो ऐसा था, अब ए और बी पार्टनर थे, ये 20,000 की जो कमी पड़ गई है ये अपने घर से लेकर आएंगे। अच्छा, मान लो अब 2 सिचुएशन यहां पर हो सकती है, या तो वो अपने घर से ला पाए या फिर नहीं ला पाए। मान लो ले आए, अगर वो अपने घर पैसे की कमी पड़ गई थी, अपने घर से लेकर आ गए, अगर वो अपने घर से पैसा लेकर आ पा रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं पार्टनर सॉल्वेंट है। पार्टनर क्या है, सॉल्वेंट। और अगर वो अपने घर से लेकर नहीं आ पा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, पार्टनर इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो अपने उधार पे नहीं कर पाता, मतलब उसके घर में एसेट ही नहीं है,
कुछ भी नहीं है, कंगाल हो चुका है पूरा का पूरा, अपने घर से पैसा ला ही नहीं पा रहा। अगर वो अपने घर से पैसा ला ही नहीं पा रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंसॉल्वेंट। हमारे सिलेबस के अंदर इंसॉल्वेंसी है ही नहीं, मतलब हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो घर से पैसा लाएगा। हमारे में जितने भी क्वेश्चन है वो कौन से वाले हैं? सॉल्वेंसी वाले। एक एरिया होता है डिसोल्यूशन में जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, वो इंसॉल्वेंसी 12th लेवल पर नहीं पढ़ना। बाकी जब तुम बीकॉम या कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो उसमें है सीए सीएस, उसमें तो है इंसॉल्वेंसी, लेकिन 12th वाला सिलेबस के अंदर इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट नहीं है। हमें सिर्फ सॉल्वेंसी वाला पार्ट पढ़ना है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर पैसे की कमी पड़ जाती है तो पार्टनर अपने घर से पैसा लेकर आएंगे, कोई दिक्कत। अब एक चीज और सुन लो। अच्छा, आज की डेट में ना एक कॉन्सेप्ट और भी है, एलएलपी। किसी बच्चे को पता है इसकी फुल फॉर्म? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यस, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? घर तक बात नहीं जाएगी। लिमिटेड है, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। कहने का मतलब भैया बिजनेस की एसेट को बेचकर जो पैसा मिला ना बस वही पे होगा, घर से लेकर नहीं आएंगे। दिस इज कॉल्ड एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनर्स की लायबिलिटी सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित है, घर की एसेट नहीं बेचेंगे। जो है बिजनेस से जो रिकवरी हो रही है रिकवरी कर लो, घर से पैसा कोई लेकर नहीं आएगा। तो आज की डेट में ये कॉन्सेप्ट चलता है पार्टनरशिप का, लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो एलएलपी वाला नहीं है, वो नॉर्मल अनलिमिटेड पार्टनरशिप वाला है। तो जो हम पढ़ेंगे कौन से वाला पढ़ेंगे? अनलिमिटेड वाला। तो ये भी नहीं है। इस चैप्टर की थ्योरी थोड़ी बहुत दे रखी है फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल में, बाकी प्रैक्टिकल एरिया नहीं है। प्रैक्टिकल अनलिमिटेड वाला ही है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर पैसे की कमी पड़ जाएगी तो पार्टनर अपने घर से पैसा लेकर आएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? और सुना भी सिर्फ सुनने वाली बातें। अब भाई बिजनेस को हम बंद कर रहे हैं, दुकान बंद कर रहे हैं। दुकान बंद करेंगे तो जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करी थी, बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? हमने अकाउंट बना रखे होंगे ना। कहने का मतलब हमारी एक बैलेंस शीट बनी हुई होगी। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट या बैलेंस शीट एक ही बात है। बुक्स ऑफ अकाउंट जब हमने पार्टनरशिप बनाई होगी तो हमने सारी रिकॉर्डिंग करी होगी। कहने का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी होगी, बैलेंस शीट बनाई होगी, दुकान को बंद किया जा रहा है, तो क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्लोज करनी पड़ेगी? जल्दी बताओ। यस, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करनी पड़ती। और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के लिए हम बनाते हैं अकाउंट। कौन कौन से? सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। टू क्लोज द बुक्स ऑफ accounts, the following accounts are prepared. To close the books of accounts, books of account को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए the following accounts are prepared, ये वाले अकाउंट बनाए जाते हैं। कौन कौन सा अकाउंट बनता है? एक बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनता है कैश या बैंक अकाउंट। और कभी कभी तो पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनता है जब क्वेश्चन मांगता है। मैं लिख रहा हूं, पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ रिक्वायर्ड बाय क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बोले, नहीं बोलेगा तो नहीं बनाएंगे। मेन अकाउंट 3 है, ये वाले मेन 3 अकाउंट ये वाले हैं। क्वेश्चन बोलेगा पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाओ तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। पार्टनर इफ रिक्वायर्ड बाय क्वेश्चन मतलब बैलेंस शीट नहीं बनेगी इसके अंदर, बल्कि हम बैलेंस शीट को तो क्या करेंगे? बैलेंस शीट को तो हम खत्म कर रहे हैं, बनानी थोड़ी है, इसीलिए बैलेंस शीट नहीं बनता यहां पर। ये सारे अकाउंट बनाए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने के लिए। अभी 2 मिनट सुनना सारे बच्चे, भी कॉपी करना जो बताऊंगा। इस चैप्टर में सारा टारगेट है एसेट को बेचना और लायबिलिटी को पे करना। इस चैप्टर को थोड़ी देर के लिए होल्ड करो और मैं तुमसे नॉर्मली पूछ रहा हूं, नॉर्मली 11th क्लास वाली एंट्री।
11th क्लास की मेरे को बिल्कुल बेसिक एंट्री बतानी है तुम, ठीक है? सब बच्चे सुनेंगे ध्यान से। मान लो मेरे पास एक मशीनरी पड़ी हुई है, मेरे पास एक मशीनरी पड़ी हुई है 1 लाख रुपए की। जरा इस मशीनरी को बेचने की मुझे एंट्री बताना सारे बच्चे। मशीनरी बेची, पैसा आएगा, कैश या बैंक, बैंक अकाउंट पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी चली जाएगी, टू मशीनरी। ये एंट्री होती है या नहीं होती है? नॉर्मली अगर मैं तुमसे पूछूं तो एसेट बेचने की एंट्री ये होती है, पैसा आएगा, एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ती है डेबिट करते हैं, और एक एसेट जा रही है, रूल यही तो होता है एसेट्स का। रूल बताना मुझको। एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट और घटती है तो क्रेडिट। मैंने मशीनरी बेची तो पैसा आएगा, पैसा एसेट्स होती है, बढ़ेगा, डेबिट करवाऊंगा, कर दिया। और एक एसेट घट भी रही है, जो एसेट घट रही है उसको क्रेडिट करा दिया। ये हमारी सेल करने की नॉर्मल बेसिक जर्नल एंट्री होती है या नहीं होती है? होती है ना। अब मैं तुमसे ये बोलूं, मैं ये एंट्री डायरेक्ट ना कर भाई ये तो मैंने एक मशीनरी बेच दी, क्या हमारे पास बहुत सारी एसेट्स पड़ी होंगी? हम सभी एसेट्स के अलग अलग अकाउंट ना ओपन कर हम ये काम करते हैं थ्रू रियलाइजेशन। हम एसेट्स को डायरेक्ट ना बेचकर ये सारा काम किसके थ्रू करवाएंगे? रियलाइजेशन के थ्रू। कैसे होता है समझो। मैं पहले एक काम करूंगा, पहले मैं इस मशीनरी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा। ध्यान से सुनना, हम डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, हम सारा काम किसके थ्रू करेंगे? रियलाइजेशन के, सभी एसेट्स के लिए। कैसे? सबसे पहले मैं इस मशीनरी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कराऊंगा और फिर बेचूंगा। अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूं, इस मशीनरी को रियलाइजेशन में मुझे ट्रांसफर करवाना है। अब मैं तुमसे इसकी जर्नल एंट्री मांगने जा रहा हूं। एक बात बताओ बच्चों, मशीनरी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करवाऊंगा तो मशीनरी एसेट खत्म हो जाएगी मेरे पास से, और एसेट खत्म होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये लो, टू समझे नहीं मेरी बात? मशीनरी की बात कर रहा हूं। हाँ, मैंने मशीनरी को रियलाइजेशन में, सुनो, जब मैंने मशीनरी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करवाया होगा तो मेरे पास से मशीनरी चली गई। मशीनरी क्या होती है? एसेट्स गई तो खत्म हो गई, और डेबिट कौन होगा? रियलाइजेशन। मैंने एक टेम्परेरी अकाउंट यूज करवा लिया। रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल मतलब अरे नाम का, सिर्फ रियल में थोड़ी कुछ होता है। रियलाइजेशन नॉमिनल टेम्परेरी अकाउंट है। मैंने अपनी मशीनरी को पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करवाया। इधर सुनो, अब मैं तुमसे बोलता हूं, अभी तो सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, अब मैं तुमसे बोलता हूं अब इसको बेच के दिखाओ। पहले ट्रांसफर करवा दी, अब मैं बेचने जा रहा हूं। अब जब मैं बेचूंगा तो बताओ हमारे पास पैसा आएगा ना? बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख। अच्छा बताओ टू क्या? टू मशीनरी नहीं, क्योंकि मशीनरी है ही नहीं अब मेरे पास। पहले ही मैं मशीनरी को खत्म कर चुका हूं ट्रांसफर करवा के, और मैंने तो इसकी जगह एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करवा दिया। कौन सा? रियलाइजेशन। क्या अब इसको खत्म करना पड़ेगा? यस, टू रियलाइजेशन। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो यही एंट्री बनी है। देखो, रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कट गया ना, क्या बचा हुआ है? बैंक टू मशीनरी। लेकिन हमें काम ऐसे नहीं करना है। इस चैप्टर में कैसे करना है? ऐसे। आई बात समझ में? हमें एसेट बेचनी है थ्रू रियलाइजेशन। यही लायबिलिटी के लिए काम भी करना है। यही काम लायबिलिटी के लिए भी करना है। कैसे? सुनो सारे बच्चे, ये लो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दिखाता हूं। ये लो, मान लो हमारे पास क्रेडिटर्स थे 20,000 रुपए के। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, हमारे पास क्रेडिटर्स थे 20,000 रुपए के। 11th वाली एंट्री बताओ, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री बताना। बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। क्या क्रेडिटर लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी का रूल क्या होता है? लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट और घटती है तो डेबिट करते हैं। मैं बोल रहा हूं भाई क्रेडिटर को पे करना है मुझे, तो क्या लायबिलिटी कम हो जाएगी? लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, तो लायबिलिटी को डेबिट करवाऊंगा, ये एंट्री नहीं बनेगी। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्कुल नॉर्मल एंट्री हमारी ये होती है। और मैं अब इसी चीज को बोल दूं, इसी चीज को मैं बोलूं, हम डायरेक्ट ना कर हम
एक कॉमन अकाउंट यूज कर लेंगे, रियलाइजेशन। सारी एसेट सारी लायबिलिटी को हम किसके थ्रू करवाएंगे, सेल और लायबिलिटी को पे रियलाइजेशन के थ्रू। तो बताना यही काम रियलाइजेशन के थ्रू कैसे होगा। पहले मैं क्रेडिटर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करवाऊंगा, फिर पे करवाऊंगा। आओ जरा ट्रांसफर करते हैं। बताओ, जब मैं क्रेडिटर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा तो क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, खत्म तो डेबिट करेंगे। पहली एंट्री बनेगी हमारी ये, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये मैंने पहले ट्रांसफर करवाया, कितना, 20,000, है ना। अब ट्रांसफर करने के बाद अब मैं बोल रहा हूं अब इस लायबिलिटी को पे करके बताओ। लायबिलिटी पे करूंगा तो बताओ डेबिट कौन होगा? हाँ, क्रेडिटर्स तो नहीं होगा ना, क्योंकि क्रेडिटर्स तो पहले ही मैं खत्म कर चुका हूं। मैंने उसकी जगह एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करवाया, रियलाइजेशन, और जब मैं इसकी पेमेंट करवाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो देखो ये एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 20,000। नहीं आई बात समझ में? और अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कट गया, फाइनल एंट्री क्या बन रही है, क्रेडिटर्स टू बैंक। देखो पहले भी तो यही थी, बस हम डायरेक्ट ना कर थ्रू रियलाइजेशन हमें काम करना है। तो यही वाला काम हम अकाउंट बनाकर सीखेंगे कैसे कैसे करना है। तुम्हें सिर्फ अभी सिर्फ यहां से लेकर और इतना कॉपी करना है, और इसकी तुम्हारी मर्जी है, करो तो करो, नहीं तो नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो मुझे आगे लिखवाना है सारा का सारा। सिर्फ तुम ये कॉपी कर लो, ये वाला एरिया इतना कॉपी करना है, बाकी छोड़ देना। बाकी एग्जाम्पल्स है, बाकी यूट्यूब पे तो है ही, देख लेना, अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो फोटो ले लेना ज्यादातर है तो। अब मेन बातों पर आएंगे, और सबसे मेन अकाउंट पता है कौन सा है इसके अंदर? यही वाला रियलाइजेशन, यही है सबसे मेन अकाउंट इसके अंदर। कभी कभी तो सिर्फ 6 नंबर में रियलाइजेशन ही मांग लेते हैं, ओनली बोलेगा रियलाइजेशन बना दो, बस 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना कॉपी कर लो जितना मैंने बोला, फिर हम सीखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, कि रियलाइजेशन बनता कैसे है। सिर्फ इतना ही कॉपी करना है बस, 1 2 3 4 बस। हो गया कॉपी? चलो अब स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सब बच्चे ध्यान दें। सुनो भाई, सब बच्चे बिल्कुल अटेंशन के साथ समझेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये लो भैया, रियलाइजेशन अकाउंट, ये लो। इसका नेचर कौन सा होता है? नॉमिनल। एरो बना के लिख लेना, पेपर में 1 नंबर में आ जाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब कॉपी मत करो, सब बच्चे मेरे साथ साथ इस अकाउंट को समझो पहले, फिर कॉपी करना। आ जाओ, स्टॉप राइटिंग, इधर सुन लो। तुम्हें एक क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दे रखी होगी तुमको इस तरीके से, ये लो। और बैलेंस शीट में यहां पर क्या लिखते हैं? लायबिलिटीज, और यहां एसेट्स। बहुत सारी लायबिलिटीज लिखी होंगी, बहुत सारी एसेट्स लिखी होंगी, और इधर दे रखी होंगी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स। अच्छा, बाकी सभी चैप्टर्स मतलब चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ,
चेंज इन रेशो से लेकर और डेथ तक हम जो भी क्वेश्चन करते थे उसकी शुरुआत सीधा कहां से करते थे? हम एडजस्टमेंट से करते थे ना, यहां से। ये उल्टा चैप्टर है, इसकी शुरुआत कहां से होगी? बैलेंस शीट से। स्टेप नंबर 1, सब बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर बहुत सारी एसेट्स पड़ी होगी, इन सभी एसेट्स को उठाना है और सभी एसेट्स को उठाकर रियलाइजेशन में यहां डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, यू का यू, जितनी वैल्यू पर पड़ी है। फॉर एग्जांपल यहां पर मशीनरी पड़ी थी, तो मैं मशीनरी 1 लाख रुपए की थी, तो मैं वहां से उठाऊंगा, ले लिखूंगा टू मशीनरी 1 लाख रुपए। बिल्डिंग थी 50 की, टू बिल्डिंग 50,000। फर्नीचर था 20 का, टू फर्नीचर 20। पहला स्टेप ट्रांसफर ऑल एसेट्स, ये हमारा पहला स्टेप है। सारी एसेट्स को उठाऊंगा और रियलाइजेशन में यहां डेबिट साइड में ट्रांसफर करवा दूंगा, टू ऑल एसेट्स। यू का यू, बुक वैल्यू पर, इसको बोलते हैं बुक वैल्यूज। एडजस्टमेंट देखनी ही नहीं है अभी तो। लेकिन जब मैं यहां से सारे एसेट्स को यहां उठा के लिखूंगा तो कुछ एसेट्स को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। किसको? आओ लिस्ट सुनो। एक्सेप्ट, अच्छा ये एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? छोड़कर। सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे लेकिन इनको छोड़कर। किस किस को छोड़कर? कैश। यहां पर तुम्हें एसेट्स में दे रखा होगा कैश का बैलेंस या फिर बैंक का बैलेंस, इधर नहीं आएगा। बताओ क्यों नहीं आएगा? अरे वो पहले से बिका हुआ, वो पहले से लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है हमारे पास पैसा। हम रियलाइजेशन क्यों बना रहे हैं? एसेट को बेचकर पैसा लेने के लिए, वो खुद में ही पैसा है। आई बात समझ में? तो उसको तो पहले से लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है, पहले से रियलाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है हमारे पास, तो उसको थोड़ी बेचेंगे। और मैं यहां पर लिस्ट बनवाने जा रहा हूं कौन कौन सी चीजें यहां ट्रांसफर नहीं होंगी उसकी। कैश बैंक यहां नहीं जाएगा। कभी कभी, अच्छा नॉर्मली बताओ, नॉर्मली पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कहां लिखा होता है? लायबिलिटी में। लेकिन कभी कभी इधर भी लिखा होता है एसेट्स के अंदर, वो भी यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा। तो मैं लिखता हूं यहां पर पार्टनर्स कैपिटल यहां नहीं जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट यहां नहीं जाएगा। अच्छा फिर ये कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, उसमें जाएगा। अच्छा एसेट साइड में पीएनएल के बैलेंस पड़े हैं। पीएनएल, ये पहले तो बताओ ये होते क्या हैं? एसेट वाले पीएनएल क्या होते हैं? ये लॉस होते हैं। एसेट वाले पीएनएल लॉस होते हैं। अच्छा क्या लॉस को बेचूंगा मैं? खरीदोगी लॉस? खरीदोगी? खरीदोगी तुम? क्या लॉस बिकते हैं क्या? अरे एसेट को बेचूंगा ना, लॉसेस थोड़ी बिकेंगे। तो ये लॉसेस भी यहां ट्रांसफर नहीं होंगे, पीएनएल यहां नहीं आएगा। फिर कहां जाएगा? ये तो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। और यहां पर पड़े हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के खर्चे, जो अभी तक राइट ऑफ नहीं करे, वो भी यहां पर नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी तो वो खर्चे हैं, लॉसेस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहां नहीं जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहां नहीं जाएगा। और पार्टनर्स का लोन यहां नहीं जाएगा। पार्टनर्स लोन, इन सब चीजों को छोड़कर बाकी सभी एसेट्स को उठाकर हम रियलाइजेशन में डेबिट साइड में ट्रांसफर करवा देंगे, इन एसेट्स को छोड़कर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सुनो सुनो सुनो। पहला स्टेप में कोई दिक्कत किसी को? क्या स्टेप, पहला क्या स्टेप क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, इन सबको छोड़कर। दूसरा स्टेप, अभी एडजस्टमेंट देखनी ही नहीं है। दूसरा स्टेप, यहां पर हमारी लायबिलिटी पड़ी होंगी, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, मैंने लिख दिया फर्स्ट। दूसरा स्टेप, यहां पर हमारी लायबिलिटी पड़ी होंगी, इन सब लायबिलिटीज को उठाकर यहां ट्रांसफर करेंगे। बाय लायबिलिटीज जितने की है उतनी पर ही। फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर पड़े थे क्रेडिटर्स 20,000 रुपए के, इसको उठाऊंगा, लिख दूंगा यहां पर बाय क्रेडिटर्स 20,000, बाय बिल्स पेबल 10,000। जितने की लायबिलिटी थी यू की यू उठाऊंगा और यहां ट्रांसफर करता चला जाऊंगा। लेकिन एक्सेप्ट, छोड़कर, किन किन चीजों को छोड़कर? यहां पर लिखे होंगे पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस, यहां नहीं आएंगे। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट यहां नहीं आएगा।
यहां पर पड़े हैं पीएनएल। अच्छा, लायबिलिटी वाले पीएनएल क्या शो करते हैं? प्रॉफिट, यहां नहीं आएगा। यहां पर पड़े हैं जनरल रिजर्व, यहां नहीं आएगा, उसकी बातें अलग से करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर की बातें अलग से करूंगा मैं इस चैप्टर के अंदर। आगे सुनो, पार्टनर्स लोन, सुन लो सारे बच्चे। पार्टनर्स लोन मतलब हमने किसी पार्टनर से लोन ले रखा है, यहां नहीं आएगा। यहां पर सिर्फ आती है आउटसाइड लायबिलिटीज। कौन सी? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या हुआ? जो बिजनेस ने बाहर के लोगों से लोन ले रखा है, वो वाली लायबिलिटीज आती हैं। पार्टनर का लोन कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल। इंटरनल लायबिलिटीज में नहीं आती। कौन सी आती है? थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज। पार्टनर का लोन यहां पर नहीं आएगा, बाकी सब लोन आएंगे। सुन लो ध्यान से, मैंने बोला पार्टनर का लोन यहां नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, ए की वाइफ से लोन ले रखा है, आएगा या नहीं? आएगा भाई। अरे पार्टनर होगी अपने घर की, बिजनेस की बात हो रही है। दोबारा सुन लो, ए और बी पार्टनर हैं, मैंने बोला ए की वाइफ से लोन ले रखा है, आएगा? आएगा। ए उसकी वाइफ थोड़ी पार्टनर है। अच्छा, बी की वाइफ से लोन ले रखा है, आएगा। अच्छा, बैंक से लोन ले रखा है, आएगा। बैंक भी तो बाहर का हो गया। अच्छा, बी से लोन ले रखा है, हाँ, पार्टनर का लोन नहीं आएगा, बाकी सब लोन आएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? इन लायबिलिटीज को छोड़कर बाकी सब लायबिलिटीज जिस वैल्यू पर लिखी है यू की यू यहां ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा स्टेप, एक चीज यहीं पर और सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, इधर सुनो भाई। जब मैं यहां से सारी एसेट्स को ट्रांसफर करूंगा तो यहां पर एक एसेट से मान लो गुडविल दे रखी है, गुडविल। तो बताओ गुडविल यहां आएगी या नहीं आएगी? अब तुम्हारे माइंड में पता है क्या चल रहा है? गुडविल तो पार्टनर्स में बढ़ती है, राइट ऑफ करते हैं। चेंज इन रेशियो से लेकर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सभी चैप्टर में बताओ ये गुडविल कहां जाती थी? पार्टनर्स कैपिटल में जाती थी ना, राइट ऑफ कर देते हैं। इस चैप्टर में यहीं आएगी। बाकी सभी एसेट्स की तरह मैं लिख रहा हूं, स्पेशली बच्चे गड़बड़ करते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां गुडविल भी आएगी, याद रखना। क्यों भाई, क्यों? बाकी सभी में तो नहीं आई थी, इसमें खास क्या हो गया? अरे भाई, हम फर्म को बंद कर रहे हैं, क्या गुडविल भी बिकती है मार्केट के अंदर? बिकती है, और हम बेच ही तो रहे हैं यहां पर एसेट्स। तो गुडविल में हैव रिलायजेबल वैल्यू। हाँ, इंटेंजिबल एसेट बिकती है, इंटेंजिबल एसेट को बेचा जाता है मार्केट के अंदर, तो इसीलिए हम बेचने का काम कर रहे हैं यहां पर। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखना, गुडविल यहीं आती है, पार्टनर्स में नहीं जाती है, और बाकी सभी चैप्टर्स में पार्टनर्स में ही जाती है। 2 स्टेप बताए मैंने, एक बार जल्दी जल्दी बोलो सारे बच्चे। पहला स्टेप क्या था? सारी एसेट को उठाकर यू का यू ट्रांसफर करेंगे यहां पर, इन सबको छोड़कर। गुडविल आएगी? आएगी। दूसरा स्टेप क्या था बताओ? सारी लायबिलिटीज को उठाकर ट्रांसफर करेंगे यहां पर, इन सबको छोड़कर। पार्टनर का लोन नहीं आता और बाकी सब लोन आएंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, सारे बच्चे सुनो, मैंने यहां पर एसेट को ट्रांसफर किया था ना, अब एसेट को बेचूंगा, और बेचने की बात कहां पर आएगी? इधर। ट्रांसफर यहां होगी, बेचूंगा यहां पर, और बेचूंगा तो पता है क्या लिखूंगा? बाय बैंक, पैसा आया, अच्छा, और लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट बनाई जाएगी, कौन सी एसेट कितने में बेची, मशीनरी इतने की बेची, फर्नीचर इतने का बेचा, स्टॉक इतने का बेचा, फिर टोटल कर बाहर लिख दूंगा। कौन सी एसेट को कितने में बेचा है, ये बात हमें पता लगेगी एडजस्टमेंट से। यहां से ये थर्ड स्टेप यहां से आएगा। कौन सी एसेट को कितने में बेचा कहां से पता चलेगा? एडजस्टमेंट से। लिस्ट बना के बाहर लिख दूंगा। चौथा स्टेप, यहां लायबिलिटी को ट्रांसफर किया था हमने, इसकी पेमेंट यहां करेंगे एसेट टू बैंक। लिस्ट बनाऊंगा मैं, इस लायबिलिटी को इतना पे किया, इस लायबिलिटी को इतना पे किया, टोटल कर बाहर पहुंचा दूंगा। और कौन सी लायबिलिटी को कितना पे हुआ है ये भी हमें पता लगेगा एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट से आएगा पॉइंट नंबर 4। इसमें कोई दिक्कत किसी को? और सुनो, क्या ऐसा भी हो सकता है दुकान तो बंद हो ही रही है, पार्टनर कहता है यार ये एसी मैं ले जा रहा हूं, ऐसा होता है ना, ये एसी मुझे दे दे,
मतलब एसेट लेके जा रहा है। एक बोल रहा है ये कंप्यूटर मुझे दे दे, दुकान तो बंद हो ही गई है, कम से कम घर में काम आएगा। ऐसा होता है नहीं होता? होता है। तो कोई पार्टनर क्या एसेट अपने घर ले जा सकता है? ले जा सकता है। फिर उसकी एंट्री कहां पर आएगी? इधर ही आएगी भाई। ये किस चीज की एंट्री लिखी मैंने? एसेट को बेचने की, एसेट्स सोल्ड करने की। सोल्ड बोलो या बोलो रियलाइज्ड, सोल्ड बोलो या बोलो रियलाइज्ड। एसेट बेचने की भी एंट्री यही आती है, पार्टनर लेके जाएगा उसकी भी एंट्री यही लिखेंगे। पता किस नाम से? बाय पार्टनर्स कैपिटल। लिख देता हूं ये किस चीज की एंट्री है? एसेट टेकन बाय पार्टनर, एसेट टेकन बाय, भाई सुन लो, एसेट बेचूंगा तो बाय बैंक, पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर का नाम। और ये सारी बातें हमें कहां से पता चलेंगी? एडजस्टमेंट से। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर ले जाए? ऐसा हो सकता है ना, एक कोई पार्टनर बोल दे चलो ये लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा, ए बोल रहा है चलो ये लायबिलिटी मैं खुद पे कर दूंगा। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है। लायबिलिटी की पेमेंट की एंट्री यहां लिखते हैं ना हम, टू बैंकर कर। ये किस चीज की एंट्री लिखी है मैंने? लायबिलिटी पे करने की। और अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी लेके चला गया तो उसकी एंट्री भी यही आएगी, बस पार्टनर के नाम से आ जाएगी, टू पार्टनर्स कैपिटल। ये किस चीज की एंट्री है? लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, टेकन बाय पार्टनर। जल्दी जल्दी बोलेंगे सारे बच्चे मेरे साथ साथ। पहला स्टेप बोलो, ट्रांसफर ऑल एसेट डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। दूसरा स्टेप, सारी लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दो, यू कहीं उठाकर, इन सबको छोड़कर, इन सबको छोड़कर। तीसरा स्टेप, एसेट को बेचा जाएगा। बेचेंगे तो इसको जगा दे, इस बच्चे को जगा दे, निन्नी आई है। अच्छा, एसेट को ट्रांसफर यहां करते हैं और बेचूंगा तो यहां लिखूंगा बाय बैंक। अच्छा, बेचूंगा तो बाय बैंक और पार्टनर लेके जाएगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। लायबिलिटी को पे क्या करते हैं? इधर पे करूंगा तो टू बैंक, पार्टनर लेके जाएगा पार्टनर का नाम। एक बात बताऊं मैं, इस पूरे चैप्टर में ना 4 बातें ही चलनी है बस, और उसी में घुमाएगा वो। 4 बातें कौन सी? या तो एसेट को बेचेंगे, या पार्टनर लेके जाएगा, या लायबिलिटी को पे करेंगे, या पार्टनर लेके जाएगा। बस यही सब चलने वाला है इस पूरे चैप्टर के अंदर। इसी में वो क्वेश्चन उलझाएगा तुमको बस। फिर मैं इस अकाउंट को बंद कर दूंगा, और बंद करूंगा, और मान लो ये साइड मेरी ज्यादा आई, ये वाली साइड ज्यादा आई, तो इसमें से ये सब माइनस करूंगा, तो यहां पर मेरा एक आंसर आएगा, उसको बोलेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट। प्रॉफिट बोलो या गेन बोलो, तुम्हारी मर्जी, एक ही बात है। और बांट देंगे उसको पार्टनर्स में। मान लो ए और बी पार्टनर है, तो ए और बी में बांट देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी आएगा। अच्छा, अगर आंसर इधर आया, अगर डेबिट साइड ज्यादा आती है तो आंसर यहां पर बचेगा। इसको क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन लॉस। और बांट देंगे पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस फॉर्मेट में दिक्कत किसी को? फटाफट से फॉर्मेट कॉपी कर लो सारे बच्चे। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। अभी आज तो फॉर्मेट ही करेंगे, क्वेश्चन तो अगली क्लास में ही होगा, समझ लो एक बार। मान लो 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, तो ये लो पार्टनर्स। ये तुम्हें आता है बनाना? अरे भाई बचपन से बनाते हुए आ रहे हो, फंडामेंटल से। ये लो 2 पार्टनर्स के हिसाब से बना रहा हूं, पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए बी। ये लो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए बी। तुम्हें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है, चलो ये लो क्वेश्चन रफली ले लेता हूं। बैलेंस शीट दे रखी है, ये लो। इधर लायबिलिटी, इधर एसेट्स। यहां पर पड़े हैं पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस। बताओ क्या करेंगे इसको उठाकर? पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस बीडी, लिख दिया। और कभी कभी क्या होता है, किसी का बैलेंस इधर लिख देता है वो कैपिटल का, इसको क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में। सिंपल सी बात है। और सुनो, बैलेंस शीट में जो चीजें बटने वाली हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, लॉसेस, क्या वो भी सब पार्टनर्स में बटता है? कौन कौन सा आइटम होते हैं बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में यहां दे रखा है जनरल रिजर्व। क्या करेंगे? इसको उठाकर बांटेंगे। ये लो
क्रेडिट साइड में आता है बाय जनरल रिजर्व, दोनों पार्टनर्स में बांटेंगे उनकी रेशो में। इधर पड़ा हुआ है P&L का बैलेंस, क्या ये भी प्रॉफिट होता है? इसको उठा के बांटेंगे यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस। WCR IFR की बात अभी करूंगा ही नहीं, मैं अलग से समझाऊंगा पहले उसको। और सुनो, इधर एसेट्स में कुछ कुछ बटने वाली चीजें, जैसे कि P&L हो गया, ये वाला P&L यहां लिखेंगे 2, क्या ये लॉस होते हैं? लॉस यहां जाएंगे, बांट देंगे, ये लो। यहां पर पड़े हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो यहां लिखेंगे 2 एडवर्टीजमेंट। इधर देखो सारे बच्चे, यहां पर पड़ी है गुडविल, गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे यहां पर 2 गुडविल कर देंगे ना भाई। गुडविल इसे यहीं आती है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। बाकी सभी चैप्टर में पार्टनर में आती थी, इसमें यहीं जाती है, याद रखना इस चीज को, ठीक है? गुडविल यहां नहीं आएगी, काटो इसको यहां से। अच्छा, इससे पहले हमने क्या बनाया था? रियलाइजेशन अकाउंट। इसका जो प्रॉफिट आया था, यानी कि ये क्या, ये प्रॉफिट भी जाएगा पार्टनर में? बताओ कहां लिखूंगा? क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे प्रॉफिट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ये है क्या? ये प्रॉफिट है, ये लो। अच्छा, अगर लॉस आया होता तो वो डेबिट में आ जाता, ये यहां आ जाता, लिख नहीं रहा मैं, समझ में आ गई बात? और सुनो, इधर देखो सारे बच्चे, इधर देख लो भाई, ये जो पार्टनर एसेट लेके गया था, क्या ये एंट्री पार्टनर्स में जाएगी या नहीं जाएगी? जा रही है ना पार्टनर कैपिटल। इस वाली एंट्री ने रियलाइजेशन को क्रेडिट करवाया, तो पार्टनर क्या होगा? डेबिट। तो यही वाली एंट्री जो है पार्टनर में डेबिट में लिखेंगे। यहां पर क्या लिखूंगा फिर मैं? 2 रियलाइजेशन। ये किस चीज की एंट्री है? जो भी पार्टनर एसेट लेके जाएगा, एसेट्स टेकन। और ये देखो, ये वाली एंट्री, जो पार्टनर लायबिलिटी लेके गया था, क्या ये एंट्री पार्टनर्स में क्रेडिट होगी? यस। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। ये किस चीज की एंट्री लिखी मैंने? लायबिलिटी टेकन, जो भी पार्टनर लेके जाएगा। ये बेसिक फॉर्मेट है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जब क्वेश्चन करूंगा देखना। फिर मैं इस अकाउंट को बंद कर दूंगा। सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, जब मैं इसको बंद करूंगा, इधर सुनो, मान लो ये साइड ज्यादा आ रखी थी, ये वाली, और इसमें से ये सब माइनस करूंगा, तो यहां पर मेरे आंसर बचेंगे। अब मैं यहां पर 2 बैलेंस शीट नहीं लिखूंगा, क्योंकि फर्म बंद हो रही है भाई। यहां लिखते हैं पता है क्या? 2 बैंक या कैश। इसको बोला जाता है फाइनल सेटलमेंट। सेटलमेंट बोल सकते हो या फाइनल पेमेंट बोल सकते हो, एक ही बात है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी समझ लो सारे बच्चे ध्यान से। देखो भाई ए ने इतना पैसा लगाया था, इतना हमें उसको जनरल रिजर्व देना है, इतना प्रॉफिट देना है, इतना रियलाइजेशन का प्रॉफिट देना है, ये लायबिलिटी लेके गया। ये दर्शाता है हमें उसका कितना पैसा देना है। ये लेना भी है, ये लॉस काटूंगा, ये काटूंगा, ये काटूंगा, इसमें से ये सब माइनस कर जो ये बैलेंस बचता है, इसका मतलब होता है हमें उसका इतना पैसा देना है, तो दे दो, टू बैंक सेटलमेंट। अच्छा, और अगर बैलेंस इधर बचता तो ये सेट ज्यादा आती, बैलेंस यहां पर बचता, यहां पर बचने का मतलब है घर से लाएगा वो, तो यहां पर लिखता बाय बैंक। सब कुछ करने के बाद जो भी बैलेंस बचेंगे उसको बैंक में, यहां बैंक से एडजस्ट करवाएंगे। इसका मतलब होता है फाइनल पेमेंट, इसका मतलब होता है कैश ब्रॉट, पैसा लेकर आया, पैसा लाया। ये हमारा रिलेशन का फॉर्मेट तैयार, ये हमारा पार्टनर्स का फॉर्मेट तैयार। इसके बाद कौन सा बनेगा? बैंक अकाउंट। ये 2 मिनट का खेल है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये लो भाई, बैंक अकाउंट। इधर देखो सब, इसमें कुछ भी नहीं है, इधर सुन लो। यहां पर लिखोगे पार्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। बच्चों बैंक का बैलेंस तो यहीं जाएगा ना जो बैलेंस शीट में दे रखा होगा। एसेट से डेबिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे बैंक का बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। कौन से बैलेंस की बात कर रहा हूं? जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होगा। बैलेंस शीट में यहां पर बैंक का बैलेंस पड़ा होगा, इसको उठाना है और यहां लिखोगे टू बैलेंस बीडी। लिख दिया। अब जरा समझो, पूरे में जितनी भी बैंक वाली एंट्री है, क्या सब बैंक में जाने वाली है? कौन कौन सी एंट्री? इधर देखो, ये देखो, ये रही। किस चीज की एंट्री थी? एसेट बेची। अच्छा, एसेट बेची तो पैसा आया, तो डेबिट में लिखूंगा। यहां क्रेडिट में लिखा है तो बैंक में तो डेबिट में आएगा, पैसा आया है हमारे पास।
तो ये जितनी भी एसेट बेची थी इसका पैसा यहां लिखेंगे। और बताओ लिखूंगा क्या? टू रियलाइजेशन। किस चीज की एंट्री है ये? एसेट्स सोल्ड की। अच्छा ये देखो ये रही एंट्री, लायबिलिटी पे करी है, ये क्या लिखूंगा इधर? बाय रियलाइजेशन, लायबिलिटी पे करने की एंट्री, क्योंकि ये हमारी एसेट्स है, बढ़ेगा तो डेबिट घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी पे करूंगा तो यहां लिखूंगा ये लो। और एंट्री है नहीं बैंक वाली, इधर इधर आ जाओ। अब इधर देखो सारे बच्चे, ये देख रहे हो ये बैंक, फिर से ये क्या है? ये पेमेंट करिए। अच्छा बताओ क्या ये एंट्री भी बैंक में जाएगी? कौन सी वाली साइड? क्रेडिट। पेमेंट करे, पैसा गया हमारे पास से, तो यहां लिखूंगा जिस पार्टनर का नाम होगा उसका नाम, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल। और इधर आएगा तो ये घर से लेकर आया तो यहां लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल। और लास्ट में जाकर बैंक अकाउंट हमारा मैच हो जाना चाहिए। लास्ट में जाकर बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए? मैच। ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट तीनों अकाउंट्स का। आज इतना नहीं करेंगे, अगली क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा। बस तुम्हें बस फॉर्मेट को एक बार रिवाइज कर आना है। यहां तक पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।